जय हिंद मेरे दोस्तों, आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। तो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर 2 में है बहुपद यानी पोलिनोमियल, और इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 2.3 बताएंगे। तो चलिए 2.3 में क्या है देखते हैं। तो 2.3 का 1 नंबर सवाल, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके px में gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, px में gx से भाग देंगे, जो भागफल आएगा और जो शेषफल बचेगा वही मेरा आंसर होगा। अब यहां पर देखिए कितना बच गया है, 2, और 2 का आगे क्या है, माइनस में है, और यहाँ x का आगे क्या है, प्लस है। तो माइनस गुना प्लस, तो माइनस होगा। ये अचर है और ये चर है, तो ये हम 2 में x से गुना करेंगे, 2 में x से गुना करेंगे तो 2x होगा। अब x के घात कितना है, 1 है, तो हम देखेंगे कि जहां x के घात 1 होगा वहां लिखेंगे। यहाँ पर 3x स्क्वायर है, इसका घात 2 है। यहाँ पर 5x है, इसका घात 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे -2x। अब यहाँ पर देखिए प्लस में है तो हम माइनस में देंगे, यहाँ पर देखिए माइनस है तो हम यहाँ प्लस करेंगे। अब देखिए प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू कट जाएगा। अब इसके नीचे हम कुछ नहीं है तो माइनस 3x स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस 5x को और 2x को जोड़ेंगे, तो यहाँ प्लस है तो प्लस 5 2 7x। अब यहाँ पर देखिए इसको हम उतार लेंगे, यहाँ पर -3 को, यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर -3x स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर से -3x स्क्वायर में भाग देंगे। कितना बार में लगेगा, तो देखिए यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो दोनों x स्क्वायर मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या है, -3 है, तो -3 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को -3 बार में भाग लगाएंगे, तो -3। अब यहाँ पर देखिए -3 को हमने x स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस। अब यहाँ पर 2 में 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे। अब देखिए -3x स्क्वायर और यहाँ पर +3x स्क्वायर दोनों कट जाएगा। अब यहाँ कितना बचा है, 7x। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, -3 और -6 को जोड़ेंगे तो -9। तो यहाँ पर मेरा भागफल आ गया है x -3 और शेषफल आ गया है 7x -9। इसी दोनों को जो है पूछ रहा था भागफल और शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है और यहाँ पर 7x है। अब आगे भाग नहीं लगेगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः भागफल बराबर x -3। अब यहाँ पर देखिए कितना बच गया शेषफल, 7x -9, तो शेषफल बराबर 7x -9। यही दोनों क्या है, आंसर आ गया है, यही दोनों आंसर आ गया है। 2 नंबर में क्या है, px है x⁴ - 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और gx यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए gx को थोड़ा सुधार लेते हैं, x स्क्वायर -x प्लस 1। अब क्या करेंगे, इस px में gx से भाग देंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए x टू दी पावर 4 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे x टू दी पावर 4 में भाग देंगे एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो x टू दी पावर में तो कितना बार में लगेगा, तो हम इससे भाग देंगे, कितना बार में लगेगा, एक्स स्क्वायर बार में लगेगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो x गुना x करेंगे तो x। अब इस x के घात 2 है और यहाँ पर भी x का घात 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना बच गया है, माइनस एक्स। अब माइनस एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, क्या होगा, माइनस होगा, तो हम लिखेंगे माइनस। तो एक्स स्क्वायर और एक्स गुना करेंगे तो एक्स टू दी पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना बच गया है, प्लस 1। अब प्लस 1 के साथ क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, तो प्लस गुना प्लस तो प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पर माइनस एक्स क्यू है तो हमने यहाँ चिन्ह परिवर्तन कर दिए हैं। अब देखिए एक्स क्यू यहाँ पे ऊपर में कहीं नहीं है तो हम लिखेंगे एक्स क्यू। अब यहाँ पर देखिए माइनस 3x स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ मैंने माइनस कर दिया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसके आगे माइनस का चिन्ह लगेगा तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस तो माइनस होगा। अब यहाँ पर 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 4x स्क्वायर होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं है तो यहाँ पर प्लस 4x उतार देंगे। और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स क्यू है, तो हम एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, क्योंकि भाग देंगे तो एक्स क्यू यहाँ आना चाहिए, तो हम यहाँ पर देखिए भाग दे रहे हैं तो इसके आगे प्लस में तो हम क्या करेंगे, प्लस एक्स बार में भाग लगाएंगे, एक्स क्यू में भाग देंगे एक्स स्क्वायर से तो कितना बार में लगेगा, एक्स बार में लगेगा। तो हमने क्या करेंगे, x गुना x करेंगे तो x होगा और इसके पावर में 2 है और इसके पावर में 1 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो q हो जाएगा। अब इस x से हम इस x में गुना करेंगे तो इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है तो हो जाएगा माइनस, तो x गुना x तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए प्लस 1 है, यहाँ 1 के साथ x से गुना करेंगे तो प्लस एक्स होगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। अब इन दोनों को काट देंगे, प्लस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस 4x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो माइनस 3x स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखिए 4x में से x को घटाएंगे तो क्या होगा, 3x होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर तो मिल रहा है, तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो माइनस 3 बार में भाग लगेगा तो माइनस 3। अब देखिए माइनस 3 को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर। एक चीज और यहाँ पर प्लस 5 है तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए माइनस x और यहाँ पर माइनस 3 है तो माइनस गुना माइनस तो होता है प्लस। अब यहाँ पर x के साथ गुना करेंगे 3 से, 3 को x के साथ गुना करेंगे तो 3x। अब यहाँ पर देखिए प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या होगा माइनस, तो दोनों को गुना करेंगे तो 3।
अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए माइनस प्लस कट गया है, ये भी माइनस प्लस कट गया है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 आ गया है। तो भागफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 है और शेषफल 8 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः भागफल बराबर भागफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये भागफल है। अब शेषफल, शेषफल बराबर होगा 8। यही सब क्या है, इसका आंसर आ गया है। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को यह पढ़ाई कैसा लगा है।